किसी बॉडी की प्लेन में, उसके लेमिना में दो एक्सिस अगर हो और तीसरा उस बॉडी की प्लेन पर या उसके लेमिना पर परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक्सिस जो कि उस बॉडी की प्लेन में है, दोनों एक्सिस जो कि उस बॉडी की प्लेन में है, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है। मतलब आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मतलब ये वाले से पकड़कर घुमाओगे अगर आप, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। एक्चुअली ये जो थ्योरम है, ये किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे वो एक्सिस किसी भी पॉइंट से, जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास से ही गुजर रहा हो या सेंटर से गुजर रहा हो, किसी भी पॉइंट से अगर गुजर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम इस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो था उसकी कंडीशन ये है कि तीनों एक्सिस जो है वो एक पॉइंट पर मिलना चाहिए, तभी जाकर हम दो की मदद से तीसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर गुजर रहा है वो कॉर्नर से, एंड से, सेंटर से करीब किसी पॉइंट से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी कैन कैलकुलेट। ओके, सपोज हमारे पास एक ये प्लेन लेमिनार बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ चुके हैं हम। सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस गुजर रहा है, दिस इज पॉइंट सी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, सपोज इट इज पॉइंट पी, जिसका छोटे से एलिमेंट का मास हम ले लेते हैं, मास एलिमेंट डीएम, और जो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला एक्सिस है उसका, उससे सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस से इस पॉइंट पी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज इट इज सीपी, इसको मैं अंदर ले लेता हूं, पॉइंट पी इट इज डीएम। एक दूसरा एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजरने, अच्छा पहले इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसको पकड़ के अगर हम ऐसा घुमाएंगे, ये एक्सिस को जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, इसको पकड़ के अगर ऐसा घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा हमें आईसी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मास। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव आईसी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम ब्रैकेट में सीपी स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। छोटे से पार्टिकल का लिए थे तो डीएम इंटू सीपी स्क्वायर आया, और अगर उसके रिस्पेक्ट से हम पूरी बॉडी का निकालेंगे तो इस डीएम इंटू सीपी स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लेंगे। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव अनदर एक्सिस at point O. This axis is passing through point O and it is parallel to the axis which is passing from center of mass. दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम ले लेते हैं सपोज h। एक एक्सिस, इसको ध्यान से समझना है बेटा आप लोगों को, डायग्राम को आगे का इजी है। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी है, दूसरा एक्सिस पॉइंट ओ से गुजर रहा है, और ये वाला जो एक्सिस है सेकंड वाला, ये सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल। अब सेंटर ऑफ मास से अगर ऐसा गुजरेगा तो ये आईओ वाला ऐसा लेना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास से ऐसा गुजर रहा है तो आईओ वाला ऐसा, मतलब पैरेलल लेना पड़ेगा, तभी जाकर इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। इसको पकड़ के अगर ऐसा बॉडी को गोल घुमाएंगे तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, सपोज इट इज आईओ, ओ से गुजर रहा है इसलिए आईओ लगा दिया मैंने,
और ये जो पॉइंट P था जिसका मास एलिमेंट dm लिए थे, उसका O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दैट इज OP। तो अब IO का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें, IO का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट विल बी इंटीग्रेशन dm, बोलो ब्रैकेट में क्या आएगा, जल्दी से बोलो कमेंट करके, ब्रैकेट में क्या आएगा? ओपी स्क्वायर, वेरी गुड। इंटीग्रेशन के सॉरी ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा ओपी होल स्क्वायर। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पर। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन में ऐसा नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ा लेता हूं और ये वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं M। नाउ वी हैव टू ट्रायंगल, वन इज OPM और दूसरा है CPM। तो हम क्या करते हैं बेटा, ट्रायंगल OPM में we will apply Pythagoras theorem because it is a right angle triangle, therefore we can apply Pythagoras theorem। So according to Pythagoras theorem we have OP square। ये लगा क्यों रहे हम, क्योंकि हमें यहाँ से OP हटाना है। तो OP की एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं वो लाकर यहाँ पर रखना है हमें। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि OM स्क्वायर, उसके बाद हाइट स्क्वायर यानी कि MP स्क्वायर। बट व्हाट इज दिस OM, and this OM is divided in two part, one is OC another one is CM। ये जो CM है इसको मैं डिस्टेंस को नाम दे देता हूं x और OC को तो हमने ऑलरेडी नाम दिए हुए h। तो OM can be divided further as OC प्लस CM का होल स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला, अच्छा OC की जगह पहले मैं रख देता हूँ h और CM की जगह मैं रख देता हूँ x प्लस MP स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया क्या? यस और नो कमेंट करके बताइए जल्दी से, फास्ट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ दिस वैल्यू ऑफ OP we will put it in equation number 2। OP स्क्वायर है, OP स्क्वायर की वैल्यू इतनी बड़ी है h स्क्वायर प्लस 2hx प्लस x स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। and the equation 2 will give us IO is equal to integration dm, ब्रैकेट के अंदर OP स्क्वायर था तो OP स्क्वायर की जगह आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 2hx प्लस आ गया x स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। ठीक है बेटा, बराबर है ना? चलिए अब एज पर द अलजेब्रिक रूल, यहाँ पर ब्रैकेट है और यहाँ सब में प्लस है और यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो सबके साथ बारी बारी चला जाएगा, सबके साथ बारी बारी चला जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो, IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm h स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dm, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर। OM प्लस MP बेस, ठीक है, OC प्लस CM प्लस MP स्क्वायर, h प्लस x स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। ठीक है, तो कर लेते हैं, पहले से देखते हैं। 2hx प्लस इंटीग्रेशन dm इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एम एम पी स्क्वायर। ठीक है, चार, एक सेकंड वेट करेंगे बेटा आप लोग। हो गया एक्स स्क्वायर टू टाइम्स एक्स स्क्वायर। एक सेकंड में देख लेता हूँ। डी एम ओके बॉयज एंड गर्ल्स, ये वाली स्टेप जो है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ तक ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक तो ये, हाँ एक दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास सी एम पी, इसको इंक्लूड नहीं करें इन ट्रायंगल सी एम पी। सी एम पी जो है वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर में भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर उसमें पाइथागोरस थ्योरम बेटा अप्लाई करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सी एम की वैल्यू कितनी है, एक्स। सी एम की जगह हम एक्स स्क्वायर रख देंगे, ये बनेगा सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वाली जगह में एक्स स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर दिख रहा है इस इक्वेशन में, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं सी पी स्क्वायर। ठीक है, तो यही वाला थोड़ा सा वो था डाउटफुल, क्योंकि बाद में हमको सीपी स्क्वायर लाना था और सीपी दिख नहीं रहा था। सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर। अभी आया समझ में, जल्दी से पहले कमेंट करके बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर की जगह रख देंगे सीपी स्क्वायर। दिस विल बिकम आईओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम
एच स्क्वायर प्लस 2hx प्लस cp स्क्वायर। हाँ अब यहाँ पर, हाँ अब 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो। अब इसको 3 बार हम अलग अलग कर लेंगे, पहले एच स्क्वायर के साथ, फिर 2hx के साथ, फिर cp के साथ। दिस विल बिकम io इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm h स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dm 2hx प्लस इंटीग्रेशन dm cp स्क्वायर। इंटीग्रेशन डीएम सीपी स्क्वायर किसके बराबर है? आईसी के। आईओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एच स्क्वायर। कौन कौन कांस्टेंट है? देखो जल्दी से, एक इंपॉर्टेंट कॉल आया मुझे, 1 सेकंड वेट करो।